नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए 7वीं कक्षा से 5वीं पाठ जो है वो वीर कुंवर सिंह लेकर के आई हूँ। जो वीर कुंवर सिंह थे वो स्वतंत्रता सेनानी में सबसे आगे उनका नाम आता है, वीर कुंवर सिंह जी का। और ये बिहार के थे, बिहार से ये थे। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पर उड़ेला वीर, ये गीत में लोग गाते हैं। इतने वीर थे, इनकी शौर्य की गाथा है, वीरता की गाथा है इसमें। इनका जन्म जो हुआ था बिहार जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था, आरा जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था। और ये 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो साहबजादा सिंह था और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे। जगदीशपुर जो रियासत था, राज्य था, उसके ये ज़मींदार थे। कुंवर सिंह की शिक्षा व्यवस्था घर ही पर हुई थी। उनकी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो घर पे ही कराई गई थी। उन्होंने संस्कृत और फारसी की शिक्षा ली थी। परंतु बाबू कुंवर सिंह के मन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में भी उनका मन लगता था। बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु जब हो गई, बाबू कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु जब हो गई तो 1827 ईस्वी में उन्हें अपने राज्य की जिम्मेदारी मिली। उस समय अंग्रेज़ों का अत्याचार जो था वो चरम सीमा पर था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। तो उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली और इस अत्याचार के विरोध तथा व्यवस्था को बदलने के लिए वो दृढ़ संकल्पित हो गए और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेज़ों से लड़ने का मौका मिलेगा, लोहा लेने का मौका मिलेगा। 1857 ईस्वी की क्रांति हो रही थी और इसी की तलाश में थे। 57 में जहाँ से लक्ष्मीबाई भी थी, तो उसी समय ये भी उसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया और 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी से विद्रोह कर दिया और 27 जुलाई 1857 को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त कर ली। 1857 में 27 जुलाई को इन्होंने आरा पर विजय प्राप्त की और इस समय तक वे क्रांति के विद्रोह का केंद्र स्थल तथा बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे, माने उनका नाम आगे आ चुका था। आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। हर जगह आरा की जो लड़ाई थी वो बिहार भर में सब जगह फैल चुकी थी। अंग्रेजी और उनके फौज के बीच युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित करके जगदीशपुर पर फिर अपना अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल जो है वो नहीं टूटा। वो चाहते थे कि हम लड़ाई करें। उन्होंने इसका बदला लेने के लिए मन में ठान लिया और इसके लिए उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहाँ के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। ये एक अच्छे कुशल नेतृत्वकर्ता थे और उनकी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में उनकी जो कीर्ति है वो फैल गए। कुंवर सिंह का इस विजय यात्रा से अंग्रेज़ों के जो होश हैं उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े, यानी कि आगे ये थे, कुंवर सिंह जी थे और पीछे से कई राजा थे जो और सैनिक इनके पीछे इनके नेतृत्व में लड़ाई किए। आज़ादी की यात्रा बढ़ती रही, लोग शामिल होते रहे, उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इसी प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल
सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंच गए और इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ कूच किया। 22 मार्च 1858 को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। ये 22 मार्च 1858 को इन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा किया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। फिर इन्होंने अपना जो रियासत था वो जगदीशपुर में फिर अपना पताका फहराया। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक जो होता है वो अंग्रेज़ों के झंडे को कहा जाता है, इन्होंने इसको उतार दिया और अपना झंडा फहराया और इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया और इसको विजय उत्सव के रूप में आज भी मनाया जाता है बिहार में। 23 अप्रैल 1858 को था, लेकिन ये 23 अप्रैल को आज भी हम लोग मनाते हैं बिहार में। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र जो है वो 80 वर्ष की हो चुकी थी और एक कवि ने उनकी उम्र और रण कौशल को देखते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में बहुत ही निपुण थे और उन्हें छापामार युद्ध करने में महारत हासिल थी। वो एक बार छापा मार करके और युद्ध करते थे। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेजी सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। उन लोगों को इनका कैसे लड़ाई करना है, ये रण कौशल जो था, युद्ध कौशल जो था, वो समझने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ थे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे लड़ाई होगी। दुश्मनों के सामने से भागना पड़ता या कटकर मरना पड़ता था। और ये जो थे उसी समय 80 साल के जब थे तो एक बार अंग्रेजी फौज जो है उनका पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई और बाबू कुंवर सिंह जो थे वो नाव से गंगा नदी पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी और बिना एक क्षण भी देर किए बाबू कुंवर सिंह ने अपना दाहिना हाथ काट करके और गंगा जी को चढ़ा दिया। और वो इसी के लिए एक प्रसिद्ध नाटककार कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह ने कश्यप ने इस घटना को लिखा है, मात गंग तोहरा तरंग पर माँ हमार अर्पित बा। तो ये एक लेखक थे और इन्होंने इनके ऊपर ये कविता लिखी थी। उसके बाद ये इनका उसी समय वो 26 अप्रैल 1858 को इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर विदा हो गए। उनकी मृत्यु जो है वो 26 अप्रैल 1858 को हो गई। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने सत्य ही लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय की गीत। वह स्वतंत्रता सेनानी था, आज़ादी का दीवाना था। और इनके वीरता का वर्णन जो है वो मनोरंजन प्रसाद सिंह ने इन शब्दों में किया है। तो ये था आप लोग का पाठ वीर कुंवर सिंह और इसके प्रश्न उत्तर को मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।